सो नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस यूनिट 1 के क्वेश्चन सोल्यूशन के सबसे पहले के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री में बताया था। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवस है। सबसे पहले इसने ही केमिस्ट्री का बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन बोलो से अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड हुआ था। प्योर सब्सटेंस डिवाइड किस में होती है? क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन याद कर लेना, हमने प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया था एलिमेंट में और कंपाउंड में। सो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस किस में क्लासीफाई हुआ था? दो में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। वो क्लासिफिकेशन याद होगी तो हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, जिसका इक्विवेलेंट वेट भी सेम हो और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो। इन सब कंपाउंड का ऐड करके इसमें H2SO4 का पहले निकालते हैं। तो ये देखो इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मॉलिक्यूलर वेट का। देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सम ऑफ ऑल एटम, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम। ठीक है, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। अब ये कैसे निकलता है? देखो जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट H2SO4, तो H2SO4 का कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितनी है? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये कितना हो गया? 34 प्लस 64 हो गया 98। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है H2SO4 का वो कितना आया है? 98। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? देखो H2SO4 है ना, अगर हम इसका रिएक्शन करें तो इसमें H2 प्लस आयन रिलीज होता है। ठीक है, कितने? H2 प्लस आयन रिलीज होता है। तो जितना आयन रिलीज होता है, जितनी वैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको इससे डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। 98 डिवाइडेड बाय 2, तो एग्जाम्पल आएगा 49। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या है? डिफरेंट, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट दिया हुआ था एक NaCl वाला है ना, वो देखते हैं। देखो वो कैसे होगा। NaCl है, सोडियम है ना, हाँ NaCl है। तो सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक, देखो एटॉमिक मास तो सबको निकालना आते ही होगा ना। एटॉमिक नंबर जो होता है अप्रॉक्स उसके डबल होता है उसका एटॉमिक मास, जैसे 11 है तो ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम का इतना होता है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है इनका? सम, तो 23 प्लस 35.5 कितना आ गया? 58.5। ये तो आ गया मॉलिक्यूलर वेट। अब हम निकालते हैं इनका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो NaCl में से एक Cl नेगेटिव आयन डोनेट होता है। ठीक है, तो एक डोनेट होता है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 58.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आएगा? 58.5। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट में मेटल पाया जाता है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान से पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, जो एलिमेंट नहीं है वो पूछा है। डायमंड तो मैंने वहाँ पे बताया था एग्जाम्पल में भी, क्या है कि डायमंड एक एलिमेंट है। ठीक है, एंड इट इज़ अनब्रोकेबल, हम ब्रोक नहीं कर सकते। डायमंड ग्रेफाइट क्या होते हैं? एक दूसरे के एलोट्रोप्स होते हैं, मीन्स सेम फिजिकल वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती है, बट बने ये कार्बन के ही होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। तो डायमंड और ग्रेफाइट तो हो नहीं सकते, और ना ही ओजोन। ठीक है, क्योंकि ओजोन किसका बना होता है? ऑक्सीजन का। 3, इसका आंसर क्या होगा? सिलिका। नेक्स्ट क्या है? अलॉय क्या होता है? अलॉय एक मिक्सचर होता है। ठीक है, अलॉय किसे बोलते हैं? मिक्सचर को ही अलॉय बोलते हैं। एलोट्रॉप्स तो मैंने भी बताया। एलोट्रॉप तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एलोट्रॉप्स क्या होता है? जैसे डायमंड और ग्रेफाइट ये दूसरे एक, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है। क्या?
किससे बने हुए हैं, कार्बन से, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट। तो ये होता है एलोट्रॉप्स, ठीक है। कंपाउंड मैंने बताया था कि दो से मिलके बनता है, वो क्या होता है, कंपाउंड। आइसोमर क्या होता है, जो सेम स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो अलॉय क्या होता है, मिक्सचर। नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मैंने बताया था कि आइंस्टाइन ने दी थी ये वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स लूज वाटर मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपी। तो हमें पता है कि जो वाटर को करती है उस टेक्निक को बोलते हैं। तो हाइग्रोस्कोपी तो हो नहीं सकता ना, नन ऑफ दिन बचता है डेलिकेसी और इफ्लोरेसेंस। तो इफ्लोरेसेंस बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, जब क्या होता है सोडियम कार्बन क्रिस्टल्स जो है वाटर को लूज करते हैं, उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इफ्लोरोसेंस। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज इनिशिएटेड बाय प्रोस्ट, बताया था। ये लॉ दिए किसने थे, अवोगाड्रो ने, और ये वाला लॉ किसने इनिशिएटेड किया था, प्रोस्ट ने। ये क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था, मैंने वीडियो में बताया है, इसकी वीडियो देखना है। कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन में एलिमेंट प्रेजेंट होगा, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में एलिमेंट प्रेजेंट होगा। बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज, मैंने बताया था एटॉमिक मास इज 1/12 ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन 12। 1 AMU, 1 AMU का तो मैं बताया था आपको कि याद, 1 AMU मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी निकलती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये याद कर लेना, ये वैल्यू, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की होती है। नेक्स्ट क्या था, सब्सटेंस दैट आर कंपोज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास आर कॉल्ड कंपाउंड्स। ये मैंने डेफिनेशन उसमें बताई भी थी कि जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है फिक्स प्रोपोर्शन में, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। क्योंकि दो और दो से ज़्यादा से बना हुआ है ना, एलिमेंट तो किससे बनेगा, एलिमेंट तो किससे बनेगा, दो से नहीं बनेगा ना एलिमेंट, तो एक से बनेगा। मिक्सचर बनता है दो से, बट इट इज़ इन नॉट फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंपाउंड। ये जो मैंने वहाँ पे क्लासिफिकेशन वाला चार्ट करा है वो याद कर लेना, उस चार्ट से सारे आंसर हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, किसके बराबर हो जाएगी, एटॉमिक वेट, क्योंकि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ नॉट मेटल। ये तो आपको पीरियोडिक टेबल से याद करना पड़ेगा कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, उसमें पूरे दिए हुए एक साइड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई भी मेटल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क, क्या है, एक मिक्सचर है, मेटल है, एलिमेंट है। हमें पता है मिल्क कोई मेटल तो है नहीं, एलिमेंट भी नहीं है। एलिमेंट है क्या मिल्क, कोई मेटल और मेटल कुछ है क्या, मिल्क नहीं है। मिल्क क्या है, मिक्सचर। एयर क्या है, कोई कंपाउंड है, कि कंपाउंड दो और उससे ज़्यादा एलिमेंट से फिक्स प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है, एलिमेंट की किसी एक एलिमेंट से बनी हो, सॉल्यूशन हो या फिर किन्हीं चीज़ों का, या फिर मिक्सचर हो। तो एयर में क्या होती है, मिक्सचर। मिक्सचर मैंने बताया था, वो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट याद कर लेना, उससे हो जाएंगे सारे आंसर्स। विच वन इज़ द प्योर एलिमेंट, ग्लास, सीमेंट, सोडियम। देखो एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, ये होते हैं एलिमेंट्स। सोडियम क्या है, Na एटम है, Na सोडियम, तो ये एलिमेंट है। ग्लास कोई एलिमेंट है नहीं, ग्लास तो सीमेंट है। क्या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं ये, तो ये तो कोई एलिमेंट तो हो नहीं सकते हैं। तो सोडियम है ना एलिमेंट, Na एक मेटल। विच वन इज़ कंपाउंड इन फॉलोइंग, विच वन इज़ द कंपाउंड, ओके, इनमें से कंपाउंड कौन सा है। मरकरी क्या है, मरकरी तो एक एलिमेंट है, मरकरी कंपाउंड नहीं है, मरकरी क्या है, एलिमेंट। ओजोन भी। अमोनिया क्या है, अमोनिया किससे बनता है, सोडियम, सॉरी, अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो क्या है, दो एलिमेंट का मिक्सचर है इंडेफिनाइट प्रोपोर्शन में, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड, ठीक है। एयर तो क्या है, एयर तो मिक्सचर है। डायमंड क्या है, डायमंड एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, लिक्विड। देखो लिक्विड नहीं है तो हमें पता ही है। डायमंड क्या, किसी चीज़ का मिक्सचर भी नहीं है। कंपाउंड क्या होता है, जो दो से ज़्यादा से बना, बट एलिमेंट है डायमंड। क्यों, क्योंकि कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड, कार्बन से बना होता है डायमंड, तो ये क्या है, एलिमेंट। ये डायमंड वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ डायरेक्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अवोगाड्रो ने दी थी, अवोगाड्रो ने दो दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये दोनों केमिकल लॉ दिए थे अवोगाड्रो ने। नेक्स्ट केमिकल सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जियोर्जी। तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, ये वाला किसने दिया था, जियोर्जी ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और गैसोलीन, इनमें से मिक्सचर कौन सा है? तो इसमें से गैसोलीन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? मिक्सचर। डिस्टिल्ड वाटर तो क्या है? H2O, कंपाउंड है ना, तो डिस्टिल्ड वाटर तो क्या हुआ? कंपाउंड। A mixture of sand and naphthalene can be separated by fractional distillation, sublimation, chromatography, any of them। देखो इस सब्लिमेशन से ही होता है, जो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थेलिन को हम सेपरेट करते हैं, तो हम 6-7 क्लास में उससे पढ़ता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी तो एक TLC वो है फिनोमेना, तो इससे तो हो नहीं सकता ना ये सेपरेट, किससे? तो सब्लिमेशन से। इन नॉन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ, ओके, तो मैक्सिमम नंबर के क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटल्स। पीरियोडिक टेबल्स पढ़ना, उसमें पता चलेगा। अ गैस इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला CON, इट्स वेपर डेंसिटी 70, वैल्यू ऑफ N, ओके। तो हमें क्या दिया हुआ है? एक गैस दी हुई है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है CO होल का N, ठीक है। इसकी वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है? 70। N हमसे पूछा है। तो अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि हम वेपर डेंसिटी से कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो हमारे पास वेपर डेंसिटी कितनी है? 70। 70 इंटू 2 कितना हो गया? 140, ठीक है। 70, ध्यान से देखो उसको, 70 इंटू 2। सो फिर कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर वेट, एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 28 हो गया ये। तो 140 को क्या कर दो 28 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 5। इसका आंसर क्या है? 5, ठीक है। जो एटॉमिक वेट, जो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट आया उसको क्या किया हमने? मोलर मास से डिवाइड। ये मैं पहले बता चुकी फॉर्मूला निकालने का तरीका, कि जो भी ये फॉर्मूला आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, ठीक है। तो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट को क्या करना है? अब हमारे पास, हमने कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 12 मास होता है, ऑक्सीजन का 16, तो इन दोनों का मास ऐड कर दिया तो हो गया 28। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मोलर मास, तो इसे आ गया नंबर ऑफ N, ठीक है। तो N क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मैंने क्या बताया था? जिसके अंदर क्या हो? केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके, इसके क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, तो देखिए तो इसमें शेप और साइज भी चेंज हो रहा है, तो एक तरीके से क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग ऑफ आइस का मैंने बताया था, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अगर बर्फ़ है वो पिघलेगी तो उसका साइज़ कम होएगा और शेप भी बदलेगी, तो ये क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि क्या हुआ इसमें? फिजिकल चेंज। और सोर्सिंग ऑफ मिल्क क्या है? इसके अंदर क्या होता है? केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारा? थर्ड। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1 AMU के बराबर। 1 एटॉमिक मास यूनिट मैंने कितनी बताई थी? 1.6 इंटू 10⁻²4। देखो ये क्वेश्चन 2-3 जगह है, इसको याद कर लो इस वैल्यू को। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी बताई थी? 1.6 इंटू 10⁻²4। तो यही एक हाइड्रोजन के एटम का भी मास यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ओके। तो 1 ग्राम पर ml है, तो ये क्या हो गया? 18 ml अपॉन 18 ग्राम, ठीक है। देखो 18 ग्राम अपॉन 18 ml, तो क्या हो गया? 1 आ गया, ठीक है। और क्या दिया हमें? 18 ml, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, तो वाटर में निकालना है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना मास हुआ? 2। ऑक्सीजन का कितना हुआ? 8। 8 प्लस 2 10, तो हमारे पास कितना है? 10%। एक मॉलिक्यूल का हमें पता है कितना होता है, एक मोल का हमने बताया था 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब हमारे पास 10 है, तो इसको क्या कर दो? 10 से मल्टीप्लाई, 6.023 इंटू 10⁻20। ये तो देखो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल वैल्यू है जो हम हमेशा याद रखते हैं कि एक मोल कितना होता है 6। एक का इतना है तो 10 का कितना होगा? इतना। सीधी बात है कि एक की कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, 2 हाइड्रोजन में और 8 ऑक्सीजन, आउटर शेल्स में।
तो इसका आंसर जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद बार किसकी यूनिट है, हमें पता है प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, पास्कल। और क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। बार भी प्रेशर की होती है, ठीक है। हाँ, मिश्क मेटल इज़ वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिश्क मेटल किसके हम यूज़ करते हैं, सिगरेट लाइटर्स जो बनते हैं ना उसमें हम मिश्क मेटल का यूज़ करते हैं, ये याद रख लेना। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है। एयर तो मिक्सचर है, बताइए। मरकरी, मरकरी तो एक एलिमेंट है ना, मरकरी क्या है, एक एलिमेंट, Hg, दिस इज अ एलिमेंट नॉट अ मिक्सचर। तो ये क्या है, एक एलिमेंट, तो इसका आंसर ये जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। और मिल्क भी क्या है, मिक्सचर, और सीमेंट भी क्या है, मिक्सचर। अमंग द गिवन न्यूट्रेंट मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, हमें पता है मिल्क से कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, तो इट इज़ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स, आइसोमर, आइसोटॉप्स और आइसोबार। तो देखो सबसे पहले एलोट्रॉप्स मैंने क्या बताए थे, जिनके केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो, ठीक है, बट वो बने एक ही कंपाउंड से हों। जैसे ओजोन एंड ऑक्सीजन आर मेड अप फ्रॉम ऑक्सीजन बट देयर केमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट, तो उनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। जिनका बने एक ही एलिमेंट से हो लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट। बने ये दोनों ऑक्सीजन से ही है लेकिन दोनों का O3 and O2 केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। और आइसोमर्स क्या होते हैं, इनके सेम। आइसोटॉप्स, आइसोबार सब बता चुके हैं, आइसो, ठीक है। तो ये क्या है, एलोट्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनिया, ब्रास, ग्राफाइट या सिलिकॉन। ये वाला सेम क्वेश्चन पहले भी कर चुका है कि सिलिकॉन क्या है, एक एलिमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनस, तो होमोजीनस मिक्सचर कौन सा है इनमें से, स्टार्च और शुगर, मिथेनॉल एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ग्रेफाइट एंड चारकोल। मैंने क्या बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में उसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिथेनॉल एंड वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ग्रेफाइट और चारकोल नहीं हो सकता, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोनों की वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा, मिथेनॉल एंड वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, तो ब्रोमीन का होता है, सबको पता है, मरकरी, सोडियम क्लोराइड, लेकिन ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछे क्या है, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ठीक है। तो सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 11। 11 में से एक हमने माइनस कर दिया तो कितना हुआ, 10। माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 11 में से एक गया इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे, 10। सोडियम में होते कितने टोटल, 11 होता है ना, एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। प्लस साइन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो -1 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, तो इनमें सबसे हैवीएस्ट कौन सा था, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन, ओके। तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना है, 28। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, मोलर मास दिया हुआ है, तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो मास से। मास कितना दिया हुआ है, 28 सिलिकॉन का, और ये कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो 140/18, 28 5 से हो जाएगा 140, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो मैंने बताया था पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, जो मेटलॉइड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देन नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर एंड मेटलॉइड्स आर द स्लाइटली गुड कंडक्टर। तो सोडियम नॉन मेटल है, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इनमें से लेड क्या है, वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सोडियम इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेड इज क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया के फॉर्मूला में क्या आता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूरिया में, क्योंकि यूरिया के फॉर्मूले में सारे होते हैं। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड XO3, व्हाट इज द वैलेंसी, ओके, ऑफ एक्स की वैलेंसी निकालने, क्या कह रहा है, XO3, ठीक है। ऑक्सीजन XO3, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं बताओ,
एक ऑक्सीजन में कितने होंगे, देखो कॉपर निकालना था, तो कॉपर में देखते हैं। XO3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, ऑक्सीजन की एक मोल की कितनी होती है ये पता होना चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। तो अगर इसको हम भरें 1 2, कितना आएंगे आउटर में 6, 1 2 3 4 5 6, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, एक ऑक्सीजन एटम की 2। देखो 6 आउटर में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, और 8 में से कितने प्रेजेंट है, 6। 2 इनर में प्रेजेंट हो गए, 6 आउटर में, तो 2 और इलेक्ट्रॉन की वैलेंस जगह। तो इसको क्या बोलता है, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की, 2, क्योंकि 2 और आ सकते हैं। 6 जाना मुश्किल है, 6 इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते। 6 इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना इज इम्पॉसिबल, बट 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2। तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, 2। अब हमारे पास कितनी दी हुई है, 3 ऑक्सीजन। तो 3 इंटू में 2 क्या आ जाएगा, 6। इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 6। देखो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इन 1 मोल ऑफ P4। ओके, 1 मोल में फॉस्फोरस के कितने हुए, देखो मैंने बताया था 1 मोल का कितने बताया था मैंने, 6.023 इंटू 10⁻23। ये कितने हैं, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.40। ओके, तो इसका आंसर है ये। इसको आप जो इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 मोल की मैंने क्या बताती, 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर हमें 4 ही निकाले तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2.40 इंटू 10⁻24। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड इज द वेट ऑफ इट दैट कंबाइंड विद द स्पीसीज डायरेक्ट। देखो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, 16 पार्ट बाय नाइट्रोजन। ये हमें पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.008, एंड क्लोरीन का कितना निकलता है, 35.45। तो इसका आंसर ये दोनों होगा, क्योंकि ये निकालोगे तो इसका इतना ही निकलता है, या फिर इसे याद रख लो, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हाइड्रोजन का 1 होता है इसका। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड 3। Consider the following elements. Which of them exist free in nature? Okay, copper, gold, platinum, and silver. So, gold and silver, Ag plus ion and Au plus ion, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में, ठीक है। बल्कि कॉपर और प्लेटिनियम फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, बट Au प्लस और Ag प्लस आयन्स आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। Which one of the following will explain the formation of carbon monoxide and carbon dioxide from carbon and oxygen? Okay, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, ये कौन सा लॉ होता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या बताता है, मास के बारे में बताता है ये कि मॉलिक्यूलर वेट उसका मास कितना होगा, इक्वल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि एक से कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, उल्टा। डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला। विच अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजुअल, ये मैंने बताया था, ये क्या बताया था, डाल्टन ने पोस्टुलेट दी थी। इसने क्या कहा था, एटम इज अ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या है, एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है। तो ये किसने दी थी, डाल्टन ने पोस्टुलेट्स दी थी, उसमें इसने कहा था एटम को ये। सो किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। ओके, बाय बाय।